नमस्कार। इंजीनियरिंग सर्वे के 26वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 4 लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। क्योंकि हम जो भी अर्थ वर्क करते हैं या मैशनरी वर्क करते हैं तो वहां पर हमको वॉल्यूम्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम देखते हैं वॉल्यूम भी, जैसे हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट किया, फार्मूला तो हमारा वॉल्यूम के भी सेम है, ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्मोइडल। बस नाम जैसो एरिया में सिम्पसन्स रूल चलता था, सिम्पसन्स रूल यहाँ पर प्रिज्मोइडल रूल कहलाता है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम जो है सेक्शन हम एक प्रिज्म का मानते हैं। और ट्रेपेजॉइडल भी बिल्कुल एरिया जैसा ही चलता है। ट्रेपेजॉइडल रूल जैसे हमने वहां पर अपना एरिया कैलकुलेशन में लगाते हैं, फार्मूला यहाँ पर भी रहता है। बस बेसिक डिफरेंस क्या है, एरिया कैलकुलेशन में हम ऑर्डिनेट्स पुट करते थे, यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेशंस में हम एरियाज पुट करेंगे ऑर्डिनेट्स की जगह पर। तो देखते हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक मेथड लेंगे, मेजरमेंट फ्रॉम क्रॉस सेक्शंस। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी रोड हमको बनाना होता है या कोई रेलवे लाइन हमको बनाना होती है या हमको कोई टनल बनाना होती है, उसके सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उसका स्प्रेड रहता है, जो उसकी विड्थ रहती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शंस हम एक पीरियडिक इंटरवल पे लेते जाते हैं, या तो 10-10 मीटर पे या 20-20 मीटर पे। तो हर इंटरवल पे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और उसको A1, A2, A3 ऐसे करके नाम देके Y1, Y2, Y3 की जगह पर पुट कर देते हैं हमारे फार्मूलाज में। तो इसमें भी हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन भी रहते हैं, 2-3 प्रकार के रहते हैं। पहला तो रहता है लेवल सेक्शन और एक रहता है 2 लेवल सेक्शन। लेवल सेक्शन में ये माना जाता है कि हमारा जो रोड है एकदम प्लेन है, और 2 लेवल सेक्शन में माना जाता है कि हमारा जो रोड है वो एक तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ है और एक तरफ से थोड़ा सा नीचे है। तो दोनों तरीके में हमारे पास थोड़ा सा फार्मूला, एरिया कैलकुलेशन करने में फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बेसिकली हम यहाँ पर पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो लेवल सेक्शन में जो एरिया कैलकुलेट होता है उसमें एरिया इज इक्वल टू H इंटू बी प्लस एन है। इसमें जो हमारा H है वो या तो है हाइट ऑफ कटिंग या डेप्थ ऑफ फिलिंग, तो हमने वो ले लिया। और जो B है, B हमारा जो बेस विड्थ ऑफ द रोड, मतलब रोड की जितनी चौड़ाई है उसको हम बोलते हैं B। और बाकी एक टॉपिक है N। N जो है वो रोड का स्लोप है। अगर n बार हॉरिजॉन्टल चलेगा तो 1 वर्टिकल में, 1 वर्टिकल में n हॉरिजॉन्टल। ये नॉर्मली हम 1.5:1 या 2:1 रखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका एरिया निकाल देते हैं। अब आते हैं हम 2 लेवल सेक्शन में। 2 लेवल सेक्शन में हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला n h1 h2 प्लस b/2 इंटू ब्रैकेट h1 प्लस h2। यहाँ पर h1 और h2 डिफरेंस है, बाकी b और n तो सेम रहेगा। तो h1 एक तरफ हाइट थोड़ी ज्यादा है और एक तरफ हाइट थोड़ी कम है, तो यहाँ पर हमने H1 रखा थोड़ा सा बड़ी हाइट वाले को, और H2 नाम दे दिया थोड़ा छोटी हाइट वाले को, और सेंटर वाले को हमने H नाम दे दिया। और यहाँ पर M21 है। M21 इसका ट्रांसवर्स स्लोप, यानी एक वर्टिकल में M टाइम्स आपका हॉरिजॉन्टल रोड का स्लोप रहेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको ट्रेपेजॉइडल रूल एंड प्रिज्मोइडल रूल में फीड करके हम अपने वॉल्यूम्स कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है इस वीडियो लेक्चर का, और ये लेवल सेक्शन के लिए है। अ रोड एट अ फॉर्मेशन लेवल इज 10 मीटर वाइड। अब यहाँ पर हमारा 10 मीटर विड्थ है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 10, b इज इक्वल टू 10। एंड अ साइड स्लोप ऑफ 2:1, तो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। द रोड इज टू हैव अ कांस्टेंट RL ऑफ 301 मीटर। अब यहाँ पर 301 मीटर रोड का फॉर्मेशन लेवल रहेगा। अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा 301 मीटर से ज्यादा होगा तो हमें कट करना पड़ेगा, और अगर हमारा 301 मीटर से कम होगा ग्राउंड लेवल तो हमें फिलिंग करना पड़ेगा। वो हम अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में देखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या आ रहा है। तो द ग्राउंड इज लेवल अक्रॉस द सेंटर लाइन। अब ये उन्होंने दे रखा है कि द ग्राउंड इज लेवल अक्रॉस द सेंटर लाइन, यानी 1 लेवल सेक्शन है। रोड के दोनों तरफ डेप्थ ऑफ फिलिंग या हाइट ऑफ कटिंग बराबर आएगी। The following observations were made during survey
डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क रिक्वायर्ड बाय ट्रेपेजॉइडल रूल एंड प्रिज्माइडल रूल। अब हम यहाँ दोनों बारी बारी से ट्रेपेजॉइडल रूल भी लगाएंगे और प्रिज्माइडल रूल भी लगाएंगे। चेनेज है हमारा 0 और इसका सरफेस लेवल है 298.6। तो ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल। ये है हमारा चेनेज 0, 30, 60, 90, 120 एंड 150 और ये है हमारे सरफेस लेवल, यानी रोड बनने से पहले जो ग्राउंड की कंडीशन थी वहां पर जो लेवलिंग किया गया था सेंटर लाइन पे, उसकी हमारे पास लेवल्स है 298.6, 30 मीटर पे 297, 60 मीटर पे 295.8, 90 मीटर पे 296.6, 120 मीटर पे 297.5 एंड 150 मीटर पे 294.9। अब हमें जो रोड बनाना है उसका फॉर्मेशन लेवल हमें गिवन है 301 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हर क्रॉस सेक्शन पे आरेला फॉर्मेशन लिख देंगे 301, 301, 301 एंड 300। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो फॉर्मेशन लेवल से जो सरफेस लेवल है वो नीचा है, तो यहां पर आएगा हमारे पास डेप्थ ऑफ फिलिंग। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो यहां पर आ जाएगा। जैसे 301 और 298.6 का डिफरेंस 2.4, 301 एंड 297 का 4, या प्लस माइनस नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखनी है। और अगर कटिंग आती है तो कटिंग का कॉलम अलग रहेगा, फिलिंग आती है तो फिलिंग का कॉलम अलग रहेगा। यहां पर थ्रू आउट फिलिंग आ रही है तो हमने एक ही कॉलम बनाया है। 295.8 और 301 का डिफरेंस 5.2, 296.6 और 301 का डिफरेंस 4.4, 297.5 और 301 का डिफरेंस 3.5 और 294.9 और 301 का डिफरेंस इज 6.1। क्योंकि ये सिंगल फॉर्मेशन लेवल है या सिंगल लेवल का फॉर्मेशन है तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लगेगा H इंटू बी प्लस एन एच। अब H यहां से लेना है हमको, B गिवन है प्रॉब्लम में 10 मीटर और N भी प्रॉब्लम में गिवन है 2:1। तो यहां से आप H की वैल्यू लेते जाइए, बाकी यहां पर B की वैल्यू लगा दीजिए, N की वैल्यू लगा दीजिए, अगेन H की वैल्यू लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि A1 इज इक्वल टू 35.52 आएगा, A2 इज इक्वल टू 72 आएगा, A3 इज इक्वल टू 106.08 आएगा, A4 82.72 आएगा, A5 59.50 आएगा एंड A6 135.42 आएगा। अब आपका जो ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे तो उसमें वॉल्यूम का फार्मूला V इज इक्वल टू D A1 प्लस A6, यानी फर्स्ट एरिया एंड लास्ट एरिया बाय 2 और प्लस द सम ऑफ रेस्ट ऑफ द एरियाज, यानी बाकी जो बचे हुए A2, A3, A4, A5 इनका वैल्यू पुट करना है। यहां हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू, A6 की जगह पर यहां से ले लिया 135.42, A2 की यहां से ले लिया 72, A3 हमने यहां से ले लिया 106.08, A4 ले लिया 82.72, A4 ले लिया 82.72 एंड A5 ले लिया 59.5। अब ये सारा फार्मूला में लगाने के बाद हमारे पास वॉल्यूम आ गया 12173.1 क्यूबिक मीटर, 12,173 क्यूबिक मीटर। अब प्रिज्माइडल रूल जैसे सिम्पसन रूल ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स के लिए काम करता था, यहां पर प्रिज्माइडल रूल ऑड नंबर ऑफ एरियाज के लिए काम करेगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि A1, A2 से लेकर A6 या एरियाज है 6, तो ये इवन नंबर ऑफ एरियाज है। तो इसको हमको सबसे पहले ऑड बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, A1 से लेकर A5 तक तो प्रिज्माइडल रूल से निकाल देंगे और A5 से लेकर A6 तक ट्रेपेजॉइडल रूल से निकाल के लास्ट में दोनों वॉल्यूम्स को सम कर देंगे। तो अभी हम इसमें निकालेंगे प्रिज्माइडल रूल से। अब यहां पर जो आपका ये D देख रहे हैं, तो D जो है ये आपका चेनेज का डिफरेंस है। ये कॉमन डिस्टेंस में हम जो चेनेज लेते हैं तो इनका डिफरेंस आप देखेंगे 0 और 30 का डिफरेंस 30 एंड 60 एंड सो ऑन। तो D की वैल्यू आ रही, यहां पर हमने लिख दी 30 मीटर। चलिए आइए देखते हैं अब इसको प्रिज्माइडल रूल से कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया प्रिज्माइडल रूल ऑड नंबर के लिए, तो हम सबसे पहले A1 से लेकर A5 तक के लिए निकालेंगे। फ्रॉम A1 टू A5 हमारा फार्मूला रहेगा V इज इक्वल टू D/3 X प्लस 2O प्लस 4E। X फर्स्ट एंड लास्ट एरिया का सम, O ऑड नंबर के एरियाज का सम, E इवन नंबर के एरियाज का सम। तो A1 से लेकर A5 तक हम देखते हैं D की वैल्यू लगाएंगे यहां पर, और A1 प्लस A5 X की जगह पर, और A3 O की जगह पर, A2 प्लस A4 E की जगह पर। वैल्यूज फीड करेंगे A1, A5, A3, A2 और A4। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में फीड करने के बाद हमारा जो वॉल्यूम आएगा 9260.6 क्यूबिक मीटर। अब लास्ट के जो दो बच गए A5 और A6, इसको हम ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करेंगे।
फ्रॉम A5 टू A6 ट्रेपेजॉइडल रूल हमारा D इंटू A5 प्लस A6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू D की वैल्यू 30, A5 की 59.50, A6 की 135.42 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा वॉल्यूम आ गया 2923.8 क्यूबिक मीटर। लास्ट में हम इन दोनों वॉल्यूम्स को जोड़ देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, फाइनल सम हमारा आ गया 12184.4 क्यूबिक मीटर। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है ट्रेपेजॉइडल रूल और प्रिज्माइडल रूल में यहाँ पर, लेकिन कहीं कहीं पर डिफरेंस ज्यादा भी आ जाता है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आज आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीके सीखे हैं और अगले वीडियोस में भी हम वॉल्यूम कंटिन्यू कर रखेंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका आती है तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।